नमस्कार साथियों, मैं संदीप मेला आपका प्रगति क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति में और भाद्र माह तक के मेले एवं त्योहारों पर्व कंप्लीट कर चुके थे। आप आज नोट करना अश्विन माह। अश्विन माह के बारे में आज अपने व्यवस्थित रूप से चर्चा करेंगे। अश्विन माह को अपनी देसी भाषा में आसोद माह भी बोल सकते हैं। आसोद महा। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट याद दिला देता हूं। अपने तेजाजी का जो मेला पड़ा था वो देखना एक बार दोबारा से। तेजाजी का अगर आपसे मेला पूछे तो तेजाजी का जो मेला लगता है वो खरनाल नागौर में लगता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। खरनाल नागौर, ये जो क्वेश्चन है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये जो मेला लगता है तेजाजी का भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। इसके अलावा मैंने आपको भाद्रपद माह में जो मेले जो करवाए थे उसमें एक मेला बताया था तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी का पशु मेला। ये तेजाजी का जो पशु मेला लगता तो पर्वत से नागौर में है और आय व आमदनी की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला बताया जाता है। तो ये जो मेला लगता है वो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लेना बिल्कुल आप। और ये कंफ्यूज करता है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। और ये मेला जो लगता है वो श्रावण पूर्णिमा से और भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। ये मैंने आपको कमेंट के माध्यम से भी बताया था और अब ये फिर से बता दिया आपको कि तेजाजी का जो पशु मेला वो कहाँ लगता है, पर्वत नागौर में लगता है और श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। अब अपने विस्तार रूप से चर्चा करेंगे अश्विन माह में। अश्विन माह में अपने चर्चा करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और याद दिलाता हूँ भाद्रपद माह का, कि भाद्रपद माह में जो शुक्ल चतुर्थी आती है उस दिन अपने गणेश चतुर्थी बनाते हैं। उस दिन क्या गणेश जी की जो मूर्ति की जो पूजा की स्थापना की जाती है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी जो आती है उसे उस दिन अपने अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। उस दिन जो गणेश जी की मूर्ति का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो हमने भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। तो भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में इसलिए चर्चा नहीं की थी कि भाद्रपद पूर्णिमा का जो संबंध है वो अश्विन माह से भी है। तो अश्विन माह में सबसे पहला जो त्योहार आएगा वो श्राद्ध पक्ष का त्योहार आएगा। आप नोट करना, श्राद्ध पक्ष। देखो श्राद्ध पक्ष, ये श्राद्ध पक्ष का जो पर्व है वो कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष का जो पर्व है अपना वो भाद्रपद पूर्णिमा से, भाद्रपद पूर्णिमा से और अश्विन अमावस्या तक ये मनाया जाता है। एक तो ये याद रखना आपको, एक कंसेप्ट ये याद रखना है, श्राद्ध पक्ष को पितर पक्ष भी बोला जाता है। श्राद्ध पक्ष को कौन सा पक्ष बोला जाता है? तो सीधा भी आपसे पूछ सकता है कि पितर पक्ष से कब मनाया जाता है। तो पितर पक्ष से कोई श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, ये अश्विन माह में मनाया जाता है। विशेष ये आपको ध्यान में रखना है कि श्राद्ध पक्ष कब आता है, तो अश्विन माह में आता है। ये भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक आता है। इसके अलावा आपको इसे पितर पक्ष कहा जाता है या इसे पितर ऋण से मुक्ति का पर्व भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला इसमें कंसेप्ट आप नोट करना, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक और क्या है, अपने कौवों को पितर मान के क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। कौवों को क्या मानते हैं? पितर मानते हैं। कौवों को पितर मानते हैं और उनकी पितर मान के क्या करते हैं, अपने पूजा करते हैं। इसके साथ साथ उनको भोजन खिलाते हैं। ब्राह्मणों को भी अपने इस माह में क्या है, भोजन खिलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। कौवों को क्या मानते हैं? पितर मानते हैं और भोजन में करवाते हैं।
और सभी जो अपने जो पितर हैं, सभी पितरों का श्राद्ध कब मनाया जाता है? सभी पितरों का श्राद्ध अश्विन माह की अश्विन अमावस्या को सभी पितरों का श्राद्ध मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर्व पितर श्राद्ध कब मनाया जाता है? सर्व पितर श्राद्ध अश्विन अमावस्या को मनाया जाता है। और जब ये अपना श्राद्ध पक्ष चलता है तो अपने यहाँ राजस्थान में कोई भी मांगलिक के कार्य या कोई शुभ कार्य नहीं होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो दोबारा से देख लो, श्राद्ध पक्ष को पितर पक्ष बोलते हैं। ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन अमावस्या तक के लगता है ये श्राद्ध पक्ष। इसे पितर पक्ष है या पितर ऋण मुक्ति का पर्व कहा जाता है। गौओं को पितर मानते हैं और उनको क्या कराते हैं? भोजन करवाते हैं। इसके अलावा सर्वपितर जो है, सर्वपितर श्राद्ध कब मनाया जाएगा? अश्विन अमावस्या को सर्वपितर श्राद्ध मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, साधु सन्यासियों को, साधु सन्यासियों का श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को। और साधु सन्यासियों का जो श्राद्ध मनाया जाता है उसे हमें भंडारा कहते हैं। साधु सन्यासियों का जो श्राद्ध मनाते हैं उसे क्या कहते हैं? भंडारा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। साधु सन्यासियों का श्राद्ध कब मनाया जाएगा? ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। साधु सन्यासियों का जो श्राद्ध है वो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? भंडारा कहा जाता है। ये आप एक विशेष ध्यान में रखना। अब आगे आप नोट करना, अगला जो पर्व है सांझी पर्व। सांझी पर्व, सांझी पर्व है वो भी भाद्रपद पूर्णिमा से और अश्विन अमावस्या तक के मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सांझी पर्व है वो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। तो नोट करना अगला सांझी पर्व है। सांझी पर्व ये मनाया जाएगा भाद्रपद पूर्णिमा से और अश्विन अमावस्या तक। सांझी पर्व जो है वो क्या है? कुंवारी जो बालिकाएं होती हैं उनका व्रत होता है और सांझी क्या है? चित्तर भी होता है। ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। सांझी पर्व है कुंवारी बालिकाओं का व्रत वह सांझी चित्तर भी होता है। इस दिन क्या है? जो कुंवारी बालिकाएं हैं वो दीवारों पे, आंगन पे और चित्र बनाती हैं और रंगोली बनाती हैं, इसलिए ये सांझी पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, सांझी पर्व में सांझी का जो प्रारंभ है वो किससे होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सांझी का जो प्रारंभ है वो राधा जी से होता है। राधा जी के चित्र से सांझी का क्या होता है? प्रारंभ होता है। सांझी का प्रारंभ राधा जी से होता है। पटवार में प्रश्न पूछा गया, वो आप ध्यान में रखना कि केले के पत्तों की सांझी कहां मनाई जाती है। केले के पत्तों की सांझी कहां मनाई जाती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केले के पत्तों की सांझी पटवार में पूछ लिया गया, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। केले के पत्तों की और सांझी नाथ द्वारा में बनाई जाती है। और नाथ द्वारा आपको पता है कहां है? राजसमंद में है। और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम है सिहाड़। यहां श्रीनाथ जी का जो मंदिर है तो इससे नाथ द्वारा में केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित
कमल चौक को सांझी चौक कहा जाता है। सांझी चौक कहा जाता है। दोबारा देख लो एक बार कि सांझी का जो पर्व है वो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। और सांझी क्या है? सांझी जो कुंवारी बालिकाएं हैं उनके द्वारा किया जाने वाला एक व्रत भी है और सांझी एक चित्र भी है। सांझी के दिन जो अपना सांझी पर्व मनाते हैं उस दिन के ये बालिकाएं अपने घरों में, आंगन में और दीवारों पे क्या बनाती है? चित्र और रंगोली बनाती है। सांझी का जो प्रारंभ है वो किससे होता है? वो राधा जी से होता है। केले के पत्तों की सांझी कहाँ? ये प्रश्न पूछ लिया गया। केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है, श्रीनाथ जी के मंदिर में। और श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित जो कमल चौक है और उस कमल चौक को सांझी चौक कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे नोट करना, उदयपुर में स्थित मच्छिंद्र नाथ का जो मंदिर है, उदयपुर में स्थित मच्छिंद्र नाथ का मंदिर सांझी मंदिर कहलाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, सीधा आपसे पूछ सकता है कि सांझी पर्व का मेला कहां लगता है? तो सांझी पर्व का जो मेला है वो मेला लगता है उदयपुर में। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। सांझी पर्व का जो मेला है वो मेला कहां लगता है? उदयपुर में लगता है। ये आपको उदयपुर में स्थित मच्छिंद्र नाथ का मंदिर क्या कहलाता है? सांझी का मंदिर कहलाता है और ये मेला लगता है उदयपुर में। आगे आप नोट करना आप बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बजरंग पशु मेला जो है उज्जैन भरतपुर में लगता है। अश्विन कृष्ण दूध से और अष्टमी तक ये मेला लगता है। बजरंग पशु मेला उज्जैन, सीधा प्रश्न कोई पूछ लेता है कि उज्जैन कहाँ है, तो उज्जैन आपको ये याद रखना, उज्जैन भरतपुर में है। उज्जैन अलग है, उज्जैन एमपी में पड़ता है। तो बजरंग पशु मेला लगता है उज्जैन भरतपुर में और ये मेला लगता है अश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है जाम्बोजी का मेला। जाम्बोजी जो थे बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला जो है जाम्बोजी का मेला। जाम्बोजी का साल में 2 बार मेला लगता है। जाम्बोजी का एक मेला लगता है अश्विन अमावस्या को और एक फाल्गुन माह में लगता है। फाल्गुन माह में आगे अपने बढ़ेंगे। तो जाम्बोजी का जो मेला है वो लगता है मुकाम बीकानेर में लगता है। ये बिश्नोई जो संप्रदाय है उसके संस्थापक माने जाते हैं और इनका मेला लगता है मुकाम बीकानेर में। जाम्बोजी का जो मेला अश्विन अमावस्या को लगता है। ये आपको याद रखना है। एक मेला इनका फाल्गुन में लगेगा। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछता है मेलों से तो लगभग ये पूछता है कि जाम्बोजी का मेला कहाँ लगता है, मुकाम बीकानेर में। जैसे बजरंग पशु मेला कहाँ लगता है तो उज्जैन भरतपुर में। डेट कम पूछने की संभावना रहती है। कोई बड़ा मेला होता है उनकी ये डेट भी पूछ लेता। आगे आप नोट करना, शरदीय नवरात्रि। इससे पहले अपने चैत्र माह में जो नवरात्रे पढ़े थे उन्हें बसंतीय नवरात्रे कहे जाते हैं। तो अब अपने आज पढ़ेंगे शरदीय नवरात्रे। शरदीय नवरात्रे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी और नौमी तक मनाए जाते हैं। तो नोट करना आगे शरदीय नवरात्रि।
शरदीय नवरात्रे जो है अश्विन शुक्ल एकम से और नवमी तक ये मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रों का अंतिम दिन कहलाता है रामनवमी। चैत्र नवरात्रों का अंतिम दिन क्या कहलाता है? रामनवमी कहलाता है। भगवान राम का जन्म हुआ था इस दिन। और अश्विन नवरात्रों का अंतिम दिन जो है वो कहलाएगा दुर्गा नवमी। क्या कहलाएगा? दुर्गा नवमी। ये आपको ध्यान में रखना है, या इसे महानवमी कहते हैं। दुर्गा नवमी या इसे महानवमी या इन्हें सिद्धरात्रि कहा जाता है। और जो आठे आती है, तो आठे को आपको पता ही है, जो नवरात्रों में जो अष्टमी आती है, जो चैत्र की ले लो आप, अश्विन शुक्ल पक्ष की ले लो, तो अश्विन शुक्ल की अष्टमी को क्या मनाई जाएगी? दुर्गाष्टमी। ये आपको भी ध्यान में रखना है। दुर्गाष्टमी ये पूछ लेगा सीधा, तो दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? तो अश्विन शुक्ल अष्टमी को। ये आपको ध्यान में रखना है, इसे दुर्गाष्टमी कहते हैं। इसके अलावा इसे महागौरी भी कहते हैं। 8वें दिन को महागौरी का भी माना जाता है। तो दोबारा देखना, शरदीय नवरात्रि जो है अश्विन शुक्ल की 1 से 9वीं तक मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रों का जो अंतिम दिन है वो रामनवमी। अश्विन नवरात्रों का अंतिम दिन है दुर्गा नवमी या महानवमी या सिद्धरात्रि भी बोला जाता है। और 8वें दिन जो आता है वो उसे दुर्गाष्टमी कहते हैं। इसे शरदीय नवरात्रे में, या कहने का मतलब अश्विन नवरात्रे में जो चैत्र नवरात्रि में जो मेले लगे वही मेले इसमें लगे। जैसे करणी माता का मेला, तो करणी माता का जो मेला है, करणी माता का मेला चैत्र माह में भी लगता है। करणी माता के बाद में एक जीण माता का मेला, करणी माता का जो मेला है वो देशनोक बीकानेर में लगता है। जीण माता का जो मेला है वो रेवासा गांव में सीकर में लगता है। और इसके अलावा एक केला देवी का मेला लगता है, केला देवी का मेला करौली में लगता है। ये तीनों मेले और चैत्र व अश्विन नवरात्रि दोनों में लगते हैं। तो ये आपको मैंने विस्तार से समझाया था उस समय भी। तो ये आप देख लो, शरदीय नवरात्रि कंप्लीट हो गए। आगे अब अपने जो अगला जो त्योहार है श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। हेडिंग डाला आगे, श्री जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला। ये जो मेला है ये जसवंत सिंह की याद में लगता है, भटपुर में लगता है। और ये जो मेला है ये मेला अश्विन शुक्ल और पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। अश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। आपको विशेष तो ध्यान में रखना है, सीधा का सीधा यहां से अगर वन लाइनर क्वेश्चन यही पूछेगा, सीधा का सीधा प्रश्न पूछेगा श्री जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला कहाँ लगता है, तो वो भटपुर में लगता है। ये प्रश्न ज्यादा डेटे नहीं पूछता है इनकी। जो बड़ा मेला है उनकी डेट वगैरह पूछ लेता है। ये मेला जो है वो जसवंत सिंह की याद में लगता है। किसकी याद में लगता है? जसवंत सिंह की याद में। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है हरियाणवी नस्ल का गोवंश। हरियाणवी नस्ल का गोवंश, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो सीधा आपको ये मेन विशेष ये ध्यान में रखना है कि जसवंत प्रदर्शनी कहाँ लगती है, या जसवंत है पशु मेला कहाँ लगता है, तो वो भटपुर में लगता है, जसवंत सिंह की याद में लगता है। और ये मेला अश्विन शुक्ल है पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक लगता है। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो हरियाणवी नस्ल का गोवंश माना जाता है। अगला आप नोट करना, विजयदशमी या दशहरा। अगला जो अपना मुख्य पर्व है वो बार बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप विशेष ध्यान में रखना। तो हेडिंग डालना विजयदशमी या दशहरा। नंबर 7 डाल के हेडिंग डालना विजय दशमी या दशहरा। यहां से काफी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। विजयदशमी कब मनाई जाती है? विजयदशमी मनाई जाती है अश्विन शुक्ल दशमी के दिन। अश्विन नवरात्रि जैसे ही खत्म होंगे उसके अगले दिन क्या मनाया जाएगा? दशहरा। आसोद माह में, ये विशेष ध्यान में रखना, कौन से माह में? आसोद माह में ये विजयदशमी या दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है। इसे विजयदशमी को या दशहरे को आयुध पर्व भी कहा जाता है। आयुध पर्व भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है इसे वीरों का पर्व भी कहा जाता है। वीरों का पर्व। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है इस दिन राम ने रावण का वध किया था। राम ने रावण का वध किया। तो राम ने जब रावण का वध किया था तो अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। ये दोनों लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। असत्य पर और सत्य की विजय हुई। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है इसी दिन जो दुर्गा मां है, अपनी दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया। अब आप नोट करना दोबारा से, विजयदशमी या जो दशहरा है वो कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। इसे आयुध का पर्व भी कहा जाता है, वीरों का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन ये मुख्यतः तो इसलिए मनाया जाता है कि राम ने किसका वध किया था? रावण का वध किया था, इसलिए दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ऐसा बताया जाता है कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है और असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। इसके अलावा इस दिन दुर्गा माता ने और महिषासुर नामक एक राक्षस का क्या किया था? वध किया था। आगे आप नोट करना, इस दशहरे में आप राजस्थान में दशहरे का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहां लगता है? आप नोट करना दशहरे में आगे। एक तो इस दशहरे के दिन, इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो इस दिन खेजड़ी दशहरे के दिन क्या है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। आगे अगला कंसेप्ट याद रखना आप, इस दिन जो लिलटास जो पक्षी है, लिलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। लिलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन जो राजपूत जो हैं, राजपूत और वीरों के द्वारा, राजपूतों और वीरों के द्वारा अस्त्र और शस्त्र की पूजा की जाती है।
तो दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। राजस्थान में दशहरे का मेला, राजस्थान में दशहरे का मेला कोटा में लगता है। कोटा में प्रसिद्ध मेला लगता है राजस्थान में। वैसे तो हर जगह दशहरा मनाया जाता है, प्रसिद्ध जो मेला कहां लगता है वो कोटा में लगता है। महाराव भीम सिंह की, महाराव जो भीम सिंह थे उनके समय से ये मेला लगता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। दोबारा देख लो कि खेजड़ी के दशहरे के दिन किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलडांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है और वीरों और राजपूतों के द्वारा अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो दशहरे का जो मेला है, जो प्रसिद्ध मेला कहा लगता है, कोटा में लगता है, तो महाराव भीम सिंह के समय से ही लगता है। अब आगे आप नोट करना, राजस्थान के जोधपुर जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में दशहरा पर्व नहीं मनाया जाता है। और दशहरा पर्व क्यों नहीं मनाया जाता है? आपको पता है कि राजस्थान के जोधपुर में, और रावण का क्या था? ससुराल था। रावण का ससुराल जो था मंडोर जोधपुर में था। रावण की चौरी कहाँ है? तो मंडोर जोधपुर में। यह प्रश्न पूछा गया बंटवार में कि रावण की चौरी कहाँ है, तो वो मंडोर जोधपुर में है। तो ये नोट करना आप है। राजस्थान में जोधपुर जिले में, जोधपुर जिले में दशहरे का पर्व नहीं मनाया जाता क्योंकि रावण का मंडोर में ससुराल था या इसकी चौरी थी वहां। ये आपको याद रखना, चौरी का पूछा गया था। तो रावण की चौरी कहाँ है? तो मंडोर जोधपुर में रावण की चौरी है। तो राजस्थान के किस जिले में दशहरे का पर्व नहीं मनाया जाता है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में, और दशहरे का पर्व नहीं मनाया जाता। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब आगे नोट करना, अगर आपसे भारत में प्रसिद्ध पूछ ले दशहरे का मेला कहाँ लगता है, तो भारत में, दक्षिणी भारत में मैसूर कर्नाटक में ये दशहरे का मेला लगता है। और उत्तर भारत में अगर आपसे पूछे तो कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में, वहां दशहरे का प्रसिद्ध मेला लगता है। आगे अब आप नोट करना, अगला जो अपने त्योहार पढ़ेंगे शरद पूर्णिमा। नोट करना, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा कहते हैं? रास पूर्णिमा। इसके साथ साथ इसे कोजगिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ये कब मनाई जाती है? अश्विन पूर्णिमा को शरदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं। इसमें मैंने आपको जो कंसेप्ट ध्यान में रखने, एक तो ये याद रखना है कि इस दिन जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से या 16 कलाओं से, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, परिपूर्ण होता है। इस दिन सबसे ज्यादा चांदनी रात होती है, तो सर्वाधिक प्रकाश युक्त रात्रि होती है। ये इस दिन ऐसा बताया जाता है कि रात में क्या बरसता है? अमृत बरसता है। ये आपको ध्यान में रखना है। रात्रि में अमृत की बारिश होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा बताया जाता है कि इस दिन जो अपने खीर बनाते हैं और खीर बना के रात्रि में बाहर
जो रखते हैं तो उसका टेस्ट भी अलग होता है, तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि इस दिन क्या है, अमृत की बारिश होती है, ऐसा बताया जाता है। ये आपको उसे ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, इस दिन जो भगवान जो श्री कृष्ण है वृंदावन में अपने सखियों के साथ वहां रास खेल रहे थे, इसलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में कृष्ण रास खेल रहे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना सत पूर्णिमा के बारे में। तो मेन जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा ये याद रखना है आपको कि चंद्रमा किस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और इस दिन क्या है कि कौमुदी व्रत किया जाता है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। ये आपको अगली लाइन में लिखो ये। और इस दिन ऐसा बताया जाता है जो अपनी लक्ष्मी जो है माता, लक्ष्मी माता रात्रि में विचरण करती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लक्ष्मी रात्रि में कब विचरण करती है, तो अश्विन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी रात्रि में विचरण करती है। तो इस दिन कौमुदी व्रत किया जाता है। लक्ष्मी रात्रि में विचरण करती है। तो इस दिन क्या है, माता जो लक्ष्मी है वो रात्रि में क्या है, घूमती है। तो इस दिन क्या रात्रि में जागना भी शुभ माना जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो मेन से कंसेप्ट एक तो ये याद रखना, आप शरद पूर्णिमा कहते हैं, इसे रात पूर्णिमा कहते हैं, और कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं अश्विन पूर्णिमा को। एक कंसेप्ट तो ये याद रखना। दूसरा जो कंसेप्ट मेन है इसमें, तो वो आपको ये याद रखना है, इसे इस दिन जो चांद है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन क्या है, पूरे 365 दिन में सर्वाधिक चांदनी रात वाली जो रात होती है वो शरद पूर्णिमा होती है। आगे अब आप नोट करना मारवाड़ महोत्सव। आप पीछे के जितने भी एग्जाम हुए होंगे लगभग आप उठा के देख लेना, महोत्सव से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैसे अपने क्या महोत्सव अलग से करवाऊंगा मैं आपको, एक क्लास में अपने 15-20 महोत्सव है वो उनको एक साथ दे देंगे आपको। तो पहले ये आप यहां देख लो एक बार मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जो है, मारवाड़ महोत्सव, एक तो ये पूछेगा आपसे कि मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है। तो सीधा का सीधा आपको ये याद रखना है कि मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो जोधपुर में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अश्विन पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है, अश्विन पूर्णिमा को मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, इस बार क्या है, इसे मारवाड़ महोत्सव के नाम से नहीं पूछ के अंदर से पूछा गया है ये क्वेश्चन, डीपली पूछा गया है। तो कि मांड महोत्सव कब मनाया जाता है या मांड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये पूछा गया था। और मांड महोत्सव को, मांड का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया कि ये जैसलमेर का होगा, पर मांड जो है, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। मांड महोत्सव कहाँ का है, तो मांड महोत्सव मारवाड़ महोत्सव को ही कहते हैं। और ये मांड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है। इसे मांड महोत्सव कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसे मांड महोत्सव भी कहते हैं। और इस मारवाड़ महोत्सव के मुख्य आकर्षण जो है, मुख्य आकर्षण मारवाड़ महोत्सव का मुख्य आकर्षण जो है, ऊंट के टैटू का शो, ऊंट के टैटू का शो, वह पोलो जो गेम होता है, पोलो गेम में इस मारवाड़ महोत्सव का क्या है, मुख्य आकर्षण है। ये आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। इसे मांड महोत्सव भी कहा जाता है। ये अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और मुख्य आकर्षण ऊंट के टैटू का शो और वह पोलो गेम में माने जाते हैं। अब आगे आप नोट करना अगला, मीरा महोत्सव। तो मीरा महोत्सव कहां है, मीरा कहां की रानी थी, मीरा चित्तौड़ की रानी थी।
तो मेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? चित्तौड़ में मनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मेरा महोत्सव भी अश्विन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। मेरा महोत्सव मेरा महोत्सव जो है वो चित्तौड़ में मनाया जाता है। और कब मनाया जाएगा? अश्विन पूर्णिमा को। अब अपने क्या मीराबाई की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। मीराबाई का जो जन्म है, मीराबाई का जन्म रुड़की गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे। मीरा का जन्म कहाँ हुआ? तो रुड़की गांव में हुआ। रुड़की जो गांव है नागौर और पाली जिले की सीमा पे गांव स्थित है ये। और इनके पिता का नाम, इनके पिता का जो नाम था रतन सिंह राठौड़ था। रतन सिंह राठौड़ की ये पुत्री मानी जाती है। मीराबाई का जो बचपन का जो नाम था, मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। बचपन का नाम क्या था? पेमल था। मीराबाई के जो गुरु थे, गुरु का नाम रैदास था। ये चित्तौड़ के सांगा के पुत्र बोधराज के साथ इसकी शादी हुई थी। बोधराज के साथ पति का नाम क्या था? बोधराज के साथ शादी हुई थी। और मीराबाई जो थी, वीर कलाजी राठौड़, राजस्थान के कला संस्कृति में जो 4 हाथों वाले लोक देवता है, वीर कलाजी राठौड़ की क्या थी? ये बुआ थी, मीराबाई जो थी। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, मीरा जिस मूर्ति की पूजा करती थी, मीरा जिस मूर्ति की पूजा करती थी, वो मूर्ति वर्तमान में कहां है? मीरा जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है। जब अकबर 1567-68 में चित्तौड़ पे जब आक्रमण करता है तो ये मूर्ति मानसिंह यहां से चित्तौड़ से क्या है चुरा के लेके चला जाता है। और जो कंकनावती जो है, कंकनावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जो जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, उसमें मीरा जिसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी वो मूर्ति उसमें है। तो इसलिए जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो नाम मीराबाई जो पड़ा था, ये जो अजमेर का एक ऋषि हुआ था, मीरांस ऋषि, मीरांस ऋषि के आशीर्वाद से मीराबाई का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? मीरा पड़ गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। जो मीरांस ऋषि है वो कहाँ का है? अजमेर का है। तो मैंने जो कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि मेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेरा महोत्सव चित्तौड़ में मनाया जाता है और ये अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मीराबाई से जो प्रश्न पूछ लिए गए, मीराबाई का जन्म जो हुआ रुड़की गांव में, ये पूछ लिया गया। पिता का नाम पूछ लिया गया, पति का नाम पूछ लिया गया। और मीरा जिस मूर्ति की पूजा करती है वो आज वर्तमान में कौन से मंदिर में है? आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में है, जिसे कंकनावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था, जिसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। एक इनके गुरु का नाम पूछ लिया है, गुरु का नाम रैदास था। और रैदास की जो छत्री है वो चित्तौड़गढ़ में है। रैदास की छत्री कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। आगे आप नोट करना, संत लालदास जी, संत लालदास जी जो हैं, संत लालदास जी का अश्विन एकादशी से पूर्णिमा तक, संत लालदास जी, संत लालदास जी का जो मेला है ये भी 2 बार लगता है। इनका मेला लगता है धौली धू अलवर में, धौली धू अलवर में लगता है। और ये मेला लगता है अश्विन शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना, धौली धू अलवर में लगता है। ये मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं। मेवात के प्रमुख संत
इसके अलावा इन्हें भविष्यवाणी करता संत भी कहा जाता है। इन्हें भविष्यवाणी करता संत इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो सांझा के जो पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का जो युद्ध था, सांझा के 4 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र है दाराशिको के बाद में ये सुजा और मुराद है, और इसके अलावा छोटा पुत्र है औरंगजेब जो था। इनके बीच जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, इसने पहले भविष्यवाणी कर दी थी लालदास जी ने कि शाहजहां के जो पुत्र होंगे, जब ये छोटे छोटे थे उस समय ये बता दिया था कि इनमें शासक वही बनेगा जो इनके भाइयों की हत्या करके शासक बनेगा, यहाँ का दिल्ली का शासक औरंगजेब बनेगा। ये बात पहले घोषित किसने कर दी थी? लालदास जी ने कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है। संत लालदास जी का जो मेला है वो धौली धूव अलवर में लगता है, और अश्विन शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। इसे मेवात का प्रमुख संत माना जाता है, और इसके साथ साथ इसे भविष्यवाणी करता संत कहा जाता है। इसी के साथ अपने अश्विन माह के मेले त्योहार व पर्व कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद साथियों।